हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में उत्तर प्रदेश लखनऊ के अलीगंज के अंदर जो सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ ना, उसकी कहानी का दूसरा हिस्सा है जो रखने आया हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि कोचिंग बिल्डिंग या कोचिंग अग्निकांड वगैरह इस तरीके से जो है मतलब लापरवाही के कारण जो है कई सारे बच्चों की जान जल गई। इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि जिन 15-16 बच्चों की जान गई है उनके परिवार वालों पे क्या बीती होगी। इसकी विडंबना और इसके आहत जो हैं शायद हम लोग महसूस ही नहीं कर पाएंगे जितना उसका परिवार अभी दुख के अंदर जो है डूबा हुआ होगा। लेकिन कुछ बातें जो भविष्य के अंदर इस तरह की चीज़ों से अपने परिवार को या अपने बच्चों को बचा सकती हैं, उसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले जरा इस बात को समझना आप, ये एक घर का प्लान लेआउट है। जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो वो क्या करता है, आर्किटेक्ट से एक मकान है जो डिजाइन करवाता है। ठीक है, अब आप यहां पे पूरा फोकस अच्छे से कीजिएगा और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक 30x60 का या 30x65 का स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस जलती हुई बिल्डिंग की थी, जो आप लोग इस वीडियो के अंदर आने वाले में देख पाएंगे। तो 30x65 या फिर 35x60 टोटल मिला के 1900 स्क्वायर फीट अप्रोक्सली उस बिल्डिंग का शेप था। यानी कि इतनी उसकी चौड़ाई है 30 से 35 फीट और लगभग 60 से 65 जो है। अब ये जो शेप है ना, जिस तरह से बिल्डिंग का बनाया हुआ है वो इस वे के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको ना अभी एक गूगल मैप के जरिए इस बिल्डिंग का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको चीजें समझ में है जो आ सके। और यही मैप आपको जब मैं वापस दिखाऊंगा तो आप उस बात को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने जो है ना, स्पेसिफिकली मैं पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी आपके सामने रखने वाला हूँ। अब देखो, जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, क्या सर्च किया यहाँ पे, तो गूगल पे जब सर्च किया कि भाई अलीगंज पेट शॉप, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप बनी हुई थी वो ये थी। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, तो ये एग्जैक्टली वही रोड है जहां पर क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है जो घटा था। अब यहाँ पे तकरीबन ये 30 से 40 फीट है, अच्छा खासा स्पेस सामने की तरफ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लगभग सारे घर कैसे हैं, रेजिडेंशियल है। ये सारे के सारे रेजिडेंशियल है जिनको क्या कर रखा है, कॉमर्शियल यूज के लिए यूटिलाइज है जो किया जा रहा है। अब इसी गली के अंदर मैं अगर वापस घूमते हुए सामने की तरफ, ये सारी जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ना, ये गाड़ियां इस पेट शॉप के अंदर या फिर इस पेट शॉप के ऊपर जो एक कामकाज चल रहा है, यानी कि जो एनिमेशन का ट्रेनिंग चल रहा है, वहां पे काम करने वाले उस व्यक्तियों की, स्टाफ की है। इन गाड़ियों को ध्यान से देखना, क्योंकि अब शायद इनमें से कई गाड़ियों के जो चालक है ना, मतलब इन द सेंस कि जिस समय ये घटना घटी उस समय जिनकी भी गाड़ियां बाहर पड़ी थी, शायद वो युवक वापस लौट नहीं आए। अब यहां पर आ जाते हैं अपन फ्रंट पेज के अंदर। ये देखिए, एक तरफ है यहाँ पर एम्प्रेस जो है कंप्यूटर्स करके, और इसके राइट साइड में ये एग्जैक्टली वही बिल्डिंग है जिसमें पूरी की पूरी आग लगी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एंट्रेंस का गेट। अब ये जो शोरूम है साइड में, जहां पर एक क्लिनिक चलता है, क्लिनिक किसका, जानवरों का, ठीक है, तो उसका एक रास्ता अलग से दे रखा है। शोरूम का गेट यहां पर अलग से मेंशन कर रखा है और एक ही अलग से रास्ता इन्होंने दे दिया। तो बेसिकली क्या है कि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये एरिया होता है कार पार्किंग के लिए। अब इस कार पार्किंग के एरिया को इस तरीके से सीढ़ियों के लिए यूटिलाइज किया गया है। अगर मैं इसको आपको और थोड़ा अंदर लेके जाऊं तो आपको दिख रहे हैं इतने सारे जो एसी, कंडेंसर, कंप्रेसर, जो एग्जॉस्टर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे या तो इस शोरूम से कनेक्टेड है जो इस पेट शॉप वाला है, और या फिर जो इसके ऊपर वाले फ्लोर के होंगे। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर के, यानी कि इस, अगर मैं यहां पर इसको लेके आऊं तो सेकंड फ्लोर के एसी का वायरिंग ठेठ नीचे तक लाया जाए, ऐसी संभावना बहुत कम है जो होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये जो एसी के हैं वो सारे के सारे इस बिल्डिंग के अंदर के, मैं अभी आपको है ना इस शो जो ये प्लांट है, पेट शॉप है ना, इसके अंदर की फोटोज भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप इस पर फोकस कीजिए। ये सीढ़ियां इस तरीके से वापस ऊपर चढ़ रही है ना, यानी कि इतने एरिया के अंदर क्या किया हुई है, सीढ़ियां है जो बना रखी है, और यही सीढ़ियां ऊपर तक आ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सीढ़ियों का एक वेंटिलेशन भी यहां पे दिखाई देगा, है ना। और इसी वेंटिलेशन से दर्दनाक मौतें भी है जो हो रखी है, मतलब कई लोग कूदे अपनी जान बचाने के लिए। ये जो आपको साइड में वायर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस वायर से भी लटकते हुए कई लोग जो है नीचे आए और खुद को शायद बचा पाए। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D कैरेक्टर सो एंड सो वगैरह। अब ये एक हेड एंड होपर्स है, हमने इसके बारे में भी तहकीकात की ताकि आपके सामने एक एग्जैक्टली चीज आ सके। तो इतनी चौड़ी रोड है, तो एम्बुलेंस हो गई या फिर फायर ब्रिगेड हो गई, इसको पहुंचने में ज्यादा देरी यहां पे नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप वापस बैक साइड आइए और इस पेट शॉप के फोटोज वगैरह को जरा देखिए। ये अंदर का सीन है, मतलब कि जितने इंसान मरे हैं उनसे आई थिंक कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पे जानवर भी जो है इस हादसे के अंदर है जो मर गए होंगे। ये देखिए, ये एग्जैक्टली वो क्या है, आपका शोरूम है। और इस शोरूम के अंदर का मैं आपको अगर नज़रिया एक तरीके से बताऊं तो इस वे के अंदर पूरा का पूरा मॉल नहीं होता है,
तो वैसा के वैसा सीन यहाँ पर क्या है बना रखा था। एनीवे और साथ ही साथ में ये दूसरा वाला जो सेकंड फ्लोर पे आपका जो इस तरीके से इन्होंने बना रखा था हेड एंड होपर्स के नाम से थ्रेडिंग, ये देखो ये अंदर का ऑफिस है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि कई बार ये सारे ऑफिस का स्टाफ है जो हो सकता है उस समय वहाँ पर जो है उस घटना के टाइम के अंदर वहाँ पे होगा जिस समय आग वगैरह है जो लगी। अब आप वापस आइए मेन चीज़ को समझने के लिए और जानने के लिए। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल शेप के अंदर थी। ये जो एरिया है जहां पे दो कारें खड़ी ना, इसको बेसिकली इन्होंने घुमा के क्या कर दिया, इसको बेसिकली घुमा के सीढ़ियों का इस्तेमाल के लिए कर दिया। यहां से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं और वापस आगे आगे इस तरीके से, तो ये सीढ़ियों का एरिया कर दिया गया। ये गेट यहां से बंद है, ठीक है। और यहां पे क्या कर दिया, यहां पे इन्होंने इतना बड़ा जो है ये पेट शोरूम कह दो, पेट क्लिनिक कह दो, जहां पे पेट परचेज किए जा रहे हैं, उनका इलाज है। पेट्स का मतलब जानवर, बिल्ली कुत्ते वगैरह जो भी है, तो ये चीज यहां पर है। अब आप जरा समझने की कोशिश करना कि जो लोग आग के शिकार हुए हैं वो किस बुरी दशा में अंदर मरे होंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी फायर एग्जिट वापस लेना एक आने जाने का एक ही रास्ता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सिर्फ यही रास्ता है यहां से। अब यहां पे क्या लग गई, यहां पे एक तरीके से स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि एसी के शॉर्ट सर्किट से। बाकी तो देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आएगी। यूपी के मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पे गठित है जो कर दी है। लेकिन एक फैक्ट और जो शायद आपकी जानकारी में नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्रोनोलॉजी में आपको इस बिल्डिंग की बता रहा हूं जो सिर्फ एक एडवोकेट के नजरिए से ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो अपनी सोच को कानूनी दायरे में रख के इस पूरे की पूरी वीडियो के एपिसोड को ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा। सी नंबर 1, ये जो बिल्डिंग जहां पे आग लगी है जिसका नंबर है MS102D, इस बिल्डिंग का आवंटन किया गया था 1980 के अंदर। कब किया गया था? 1980 में। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी किराया खरीद योजना के तहत एक व्यक्ति है जिनका नाम है रामेश्वर सहाय की पुत्र है विजय कुमार, इस बंदे को इन्होंने क्या की थी, बिल्डिंग है जो अलॉट की थी। इस बंदे का इससे कोई लेना देना नहीं जो अग्निकांड है जो हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने, इसको अलॉटमेंट हो गया 1980 के अंदर, फिर इसने विजय कुमार और उषा नाम से संपत्ति को क्या कर दिया गया, रजिस्टर्ड है जो कर दिया गया। ठीक है, प्रोबेबली ये इसकी वाइफ होगी और कानूनी हकदार कौन होंगे, ये विजय और साथ ही साथ में इसकी वाइफ उषा। कब हुए? 2005 के अंदर। अब ध्यान से सुनना, तकरीबन आज से 13 साल पहले यानी कि 2013 में विजय और उषा ने ये बिल्डिंग किसको सेल कर दी? वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को इन्होंने सेल कर दी। अब यहां पे खेल होता है नया स्टार्ट। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसा मैंने आपको पूरी गली का फोटो दिखा दिया है, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो थी, ठीक है, तो उसके इन्होंने क्या कर दिया, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन है जो कर दिया। तो जब इस अच्छा करवाने के बाद में, सेल करने के बाद इन्होंने म्यूटेशन भी करवा दिया, जो नाम परिवर्तन होता है सरकारी रिकॉर्ड्स में वो भी करवा दिया। अब इस बिल्डिंग के कौन मालिक हैं? वीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला। ठीक है, अब हुआ ये, आवासीय उपयोग के लिए ये बिल्डिंग जो है ना, आवासीय रेजिडेंशियल पर्पस के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, सेल्फ सर्टिफिकेशन योजना, और इसके तहत जो है भवन योजना को मंजूरी दे दी गई। यानी कि ये जो 1992 तकरीबन आपके 1900 से 2000 स्क्वायर फीट का जो बिल्डिंग है वो यहां पे क्या हो गया, इसका जो प्लान है वो स्वीकृत कर दिया गया। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम लाई और इसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, प्लान को अप्रूव है जो कर दिया। कब? 2014 में। प्लान अप्रूव करने वाला कौन था? वही लोकल अथॉरिटी। अब जरा इसके अंदर और आगे चलिए। अब यहां से एक नया खेल शुरू होता है जो शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता है। देखो, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2016 के अंदर एक मामला दर्ज कराया, किनके खिलाफ? इस वीरेंद्र प्रताप के खिलाफ। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें उस व्यक्ति के ऑनर के खिलाफ मामला है जो दर्ज कराया गया। क्यों मैटर दर्ज कराया गया? क्योंकि इसमें पता चला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो है इस बिल्डिंग के अंदर, क्या है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, ये और मामला दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति के खिलाफ बकायदा डिमोलिशन नोटिस है जो जारी किया गया। क्या किया गया? डिमोलिशन नोटिस है जो जारी किया गया। लेकिन देखो, अब आप इसको रिश्वत का खेल कहिए या फिर हो सकता है कानूनी सहायता के जरिए, स्वाभाविक सी चीज है, इस नोटिस को क्या करा दिया गया, रद्द है जो करा दिया गया। जो डिमोलिशन का आदेश आया था वो करा दिया गया, रद्द है जो करा देगा। आपको जान के सरप्राइज होगा, अब जो आग तो लग चुकी है ना, अब उसके बाद में जो है वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह आदेश जारी कर दिया है संभवतः कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश है जो कर दिया जाए। कौन सी? जिसमें आग लग गई थी, ताकि जो है ना इसको एक शमशान घाट की तरह इस्तेमाल, एक स्मारक की तरह रखा जाए कि हाँ भाई इतने लोग जल गए थे यहां पे। अब ये जो अपने आप में कटु शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आप कल्पना कीजिए 15 बच्चे जिंदा जल गए।
आज हमारे आग से अंगुली भी अगर जल जाती है ना, हमें कितना एक पेड़ और पीना जो है महसूस होता है अपने आप में। तो सोचो उन बच्चों के साथ में जो जिंदा इस तरीके से जलने के साथ क्या हो गया। एक बच्चा इस तरीके से खुद को बचाने के लिए जैसे गिरा, उसका दुर्भाग्य देखो, नीचे जो है गेट के नुकुला जो एकदम नुकुले और एकदम शार्प जो चीज़ें होती है ना, वो उसके ऊपर बंदा हो गिरा है। क्या हालत हुई होंगे। एक बच्ची जो इस तरीके से उतर रही थी, अचानक उसका पैर, क्योंकि उनको कोई इस बात की ट्रेनिंग थोड़ा ना मिली है कि भाई ऐसे बिल्डिंग से अपन को ऐसे उतरना है फायर फाइटर की तरह। फायर फाइटर से याद आया, जब इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी तो एम्बुलेंस को कह रहे हैं पहुंचने में 1 घंटा लग गया, तब तक जब तो सब कुछ खत्म है जो हो चुका था। इतनी चौड़ी सड़क थी, ऐसा नहीं था कि कोई नैरो 10 या 15 फीट का रोड हो। तो ऐसी इतनी चौड़ी सड़क के ऊपर जो है फायर ब्रिगेड वगैरह को पहुंचने में इतना समय लग गया। लेकिन कहानी का एक और पार्ट है। इस बंदे को 2016 के अंदर नोटिस मिला और नोटिस जो आदेश था उसको क्या कर दिया गया, बाद में रद्द है जो कर दिया गया। कुछ नहीं हुआ, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुए, आदेश अपने आप में रद्द है जो हो गया। फिर 2016 से 2025 यानी कि तकरीबन पिछले 10 सालों से, यह हादसा 10 साल बाद, 10 सालों से ये जो बिल्डिंग है वो फायर नॉर्म्स के बिना चल रही है। यहां पर जो है फायर एग्जिट है जो नहीं है, और इसमें क्या हो गए, इसमें गेमिंग जोन बनाए गए, एनिमेशन स्टूडियो बनाए गए और पशु चिकित्सालय, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था। सवाल यह भी है कि पशु चिकित्सालय को परमिशन कैसे मिल गई। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर इस तरीके से पशु चिकित्सालय चलाने का जो परमिशन है वो भी कैसे मिला। यानी कि यहां पे गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यहां पे कई अथॉरिटी जो है वो क्या है, जिम्मेदार है। तो यहां पे एलडीए अग्निशमन विभाग द्वारा कई उल्लंघनों को नजरअंदाज किया गया। इस वर्ड को याद रखना, इग्नोर है जो किया गया, इग्नोर किया गया या फिर सेटल कर दिया गया आउट ऑफ ऑफिस। उसके बाद में 2026 के अंदर ये आग लगी, 15 लोगों की जान गई और 15 लोगों में से मोस्टली जो है ना वो 20 से 25 साल के बीच की उम्र वाले युवा व्यक्ति थे। अब आगे देखो, जब घटना हुई ना उसके बाद में फिर किया गया एफआईआर है जो लॉन्च की गई। एफआईआर में बताया गया कि धारा 110 कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करना, 105 कल्पेबल होमिसाइड करना, नेग्लिजेंट कंटेंट से हर्ट ग्रीवियस हर्ट है जो पहुंचना, कॉमन इंटेंशन इस तरीके से है जो होना, और साथ ही साथ में जो फायर सर्विस एक्ट है यूपी का उसकी धारा 6 और धारा 10 के तहत एफआईआर है जो लॉन्च की गई। अब देखो, इसके लिए बकायदा एसआईटी भी गठित कर दी गई कि भाई पूरा पता करके बताओ कि आखिर मामला क्या था। और यह भी कहा जा रहा है कि एक नया डिमोलिशन नोटिस जो है अब इनको वापस जारी किया गया है, और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर ये बिल्डिंग आपको टूटती हुई या बिखरती हुई या जेसीबी से क्रैक करती हुई दिखाई दे तो कोई नई बात है जो नहीं होगी। लेकिन सोचने की बात है कि इतना सब कुछ, मतलब कि बात सिर्फ यहां पे हादसे की नहीं है। अगर इस हादसे को हम ये कहें कि कहीं न कहीं जो है एक इंटेंशनल मर्डर प्लान किया गया तो कोई दूसरी बात है जो यहां पे नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने आप में ये चीजें क्या होती है, संदेह के घेरे के अंदर है जो आती है। आप इन वीडियोस को देखिए जरा, हर एक वीडियो अपने आप में एक तरीके से चीख के मानवता की गुहार लगा रहा है। पुलिस को वाकई में इस मामले में सल्यूट करना पड़ेगा। पड़ोस की दीवार को उन्होंने पूरा तोड़ने का प्रयास किया जब तक वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह है जो नहीं पहुँची, और फिर फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती हैं, बस उस बिल्डिंग जहाँ पे बॉडी जल चुकी है उनको शायद बस पानी की एक फुहार लगाने के लिए वहाँ पहुँची थी। बट फिर भी एटलीस्ट प्रयास हुआ, वहाँ पे आसपास के कई लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो है इस तरीके से वीडियो बनाते हुए भी नजर आए थे, है ना। यहाँ पर जो है ये भी सोचने वाली बात है कि पॉसिबल हो सकता था कि और भी कुछ प्रयास है जो वहाँ पर किए जाए। क्या, लेकिन देखो अब किसी को दोष नहीं दे सकते। जो कैजुअलिटी हुई उसके अंदर कानून की पालना न होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो, लिंकिंग ऐप या लिंकिंग लॉस का सीधा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जुडिशियल एडवोकेसी गाइडेंस को अपनी पढ़ाई के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें अधूरी है जो रह जाएगी। पेरेंट्स को मेरा ये कहना ज़रूर है कि अपने बच्चे को अगर आप किसी भी जगह पे ट्रेनिंग वगैरह कोचिंग के लिए वगैरह भेजें तो ज़रूर पता कीजिए कि जिस बिल्डिंग के अंदर आपका बच्चा ऑफलाइन अगर पढ़ रहा है या सीख रहा है वो बिल्डिंग अपने बायलॉज को कवर करती है या नहीं करती है। क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी का एनओसी का इंतजाम है कि नहीं है, क्या वहाँ पे एक ऑल्टरनेट एग्जिट है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया इस बिल्डिंग के अंदर ऑल्टरनेट एग्जिट था ही नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं था बाहर निकलने का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आजकल जो ये मटेरियल यूज किया जा रहा है ना वो आग लगने वाला मटेरियल यूज किया जा रहा है। याद करो पुराने समय में जो हमारे स्कूल्स वगैरह गुरुकुल हुआ करते थे वो एक सीमेंट की क्लास थी, बोर्ड भी सीमेंट का होता था, कुछ भी हो जाए तो बच्चों के जलने की संभावना नहीं होती थी। और लेकिन यहाँ पे जो मैटर है, अच्छा दूसरा ये है कि मतलब ग्राउंड फ्लोर के अलावा ना तो बेसमेंट को अलाउ किया जाना चाहिए और ना ही इस तरीके से ऊपर के किसी फ्लोर को, हद से हद तक ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर को अगर अलाउ किया जाए तो शायद अगर ऐसा कुछ हादसा हो तो बच्चे बाहर तो निकल सकें। अरे भाई फर्स्ट फ्लोर से कूदेगा तो हो सकता है पैर की चोट लगे, सेकंड और थर्ड फ्लोर से कूदेगा कई बार इंसान मर भी जाता है।
और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए कई सारे फैक्टर हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें वहाँ पर ढंग से इस्तेमाल की गई होती या फिर प्रॉपर तरीके की होती तो शायद ये हादसा आज हम लोग इस तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बाकी इस YouTube चैनल पे, लिंकिंग लॉ के चैनल पे, मैं आप लोगों के बीच में ये जो फायर सेफ्टी एक्ट है, बिल्डिंग के कॉमर्शियल बायलॉज वगैरह हैं, इनके ऊपर भी वीडियोस जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जुडिशरी गाइडेंस की क्लासेस के साथ साथ, एडवोकेसी गाइडेंस की क्लासेस के साथ साथ कहीं न कहीं एक नागरिक होने के नाते हमें इन चीज़ों की जानकारी भी रखना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।